हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस 2022 के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए sarkari-results.info। जैसे ही आप sarkari-results.info पर जाते हैं, यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम पहले देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है जो कि 22 मार्च से हो गई है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 अप्रैल है। यदि आप कोई फॉर्म में गलती करते हैं तो उसके करेक्शन डेट दी गई है 5 से 9 मई 2022। इसका जो पहला पेपर होने वाला है वह जुलाई 2022 में होगा और एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है और वुमेन यानी कि लेडीज़ के लिए फ्री है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। अब इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वह 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 to 27 पोस्ट वाइज है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि यदि मैक्सिमम एज 25 साल है तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 35 ईयर्स तक होगा तो वह भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। कोई भी बोर्ड हो, आप 10th यानी कि हाई स्कूल आप पास हों तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं अभी बताई नहीं गई हैं, आपको आने वाले दिनों में वैकेंसीज़ बता दी जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यह हम डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन के अंदर क्या है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग एंड हवलदार के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, जैसे कि आप सभी को डेट्स पहले से ही मैंने बता दिया हूँ। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। एमटीएस के लिए जो है वह वैकेंसीज़ बाद में बताई जाएंगी और हवलदार के लिए वैकेंसीज़ 3603 वैकेंसीज़ हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है एमटीएस वैकेंसीज़ में। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल दिया गया है SSTWBN। यह सब क्या है वह देखने के लिए आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा दिया गया है। S यानी कि सिटिंग, ST यानी कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, BN बेंडिंग, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, यह सब फुल फॉर्म है। तो यह सब आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है और सुटेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ दिया गया है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग, OA, BA, OL, BL, OAL, यह सब फुल फॉर्म नीचे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B यानी कि ब्लाइंड, LV यानी कि लो विजन, D यानी डेफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मल्टीटास्किंग के लिए
यह फंक्शनल होना ज़रूरी है। और हवलदार के लिए यह सब कैटेगरी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे हवलदार के लिए HH कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं और OH वाले कैंडिडेट्स और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स A और B कैटेगरी यानी कि HH और इसके अंदर आने वाले व्यक्ति भर सकते हैं। हवलदार वाली वैकेंसी में ब्लाइंड कैंडिडेट्स और लो विजन वाले नहीं भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है मल्टीपल डिसेबिलिटी में A और B दोनों कैटेगरीज मिला के जो भी हो मल्टीपल में आते होंगे वह भर सकते हैं हवलदार के लिए। और MTS के लिए यहाँ पे ब्लाइंड और लो विजन वाले व्यक्ति भी भर सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे एज लिमिट के बारे में आपको बता ही दिया हूँ। एज लिमिट में PWD कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो PWD कैंडिडेट्स OBC से हैं उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। और PWD कैंडिडेट SC और ST से हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ नीचे आएंगे तब यहाँ पे स्क्राइब के बारे में दिया गया है, वह आपको बता देता हूँ। यह रहा यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे प्रोविज़न ऑफ एक्स्ट्रा टाइम और असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब के लिए यह दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस व्यक्ति और लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके बोथ हैंड अफेक्टेड हो वह व्यक्ति और सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि आप स्क्राइब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से प्रोफॉर्मा एनेक्चर 1 फॉर्म, जो कि इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में आपको एनेक्चर 1 फॉर्म मिलेगा, उसका आप प्रिंट निकलवा कर आप सिविल हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से साइन और स्टैम्प करके ले आएंगे, तब आपको स्क्राइब फैसिलिटी और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि स्क्राइब जो आप यूज़ कर रहे हैं वह सेम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ना भरा हो, यदि भरा हो तो आप उस व्यक्ति को स्क्राइब नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्क्राइब जो है फैसिलिटी the candidate will have the discretion in opting for his scribe or to avail the facility of the scribe provided by the commission, यानी कि आप कमीशन से भी स्क्राइब मंगवा सकते हैं, जैसे कि आप डिमांड कर सकते हैं, बट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब जो है 1 स्टेप बिलो होना ज़रूरी है। और स्क्राइब जब आप लेकर जाएंगे तो एनेक्चर 2 फॉर्म आपको वहाँ पे भर के देना होगा विद अ वैलिड ID प्रूफ। एक ID प्रूफ आपको स्क्राइब का भी लगेगा, तो स्क्राइब का एक ID प्रूफ और एक फ़ोटो लेते जाना। यहाँ पे दिया गया है ओन स्क्राइब शुड नॉट बी द कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी कि वह स्क्राइब सेम एग्जामिनेशन ना देता हो। आगे जाकर अगर पता चला तो प्रॉब्लम आ सकती है, कैंडिडेचर आपका रद्द हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 20 मिनट एक्स्ट्रा, जो भी व्यक्ति स्क्राइब ले रहे हैं उनको दिया जाएगा। यदि आप 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहते हैं और स्क्राइब नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एनेक्चर 1 फॉर्म जो कि स्पीड आपकी स्लो है यह दर्शाता है, वह आपको सिविल हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से भरवा कर लाना होगा, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सब मेन पॉइंट थे स्क्राइब के बारे में। आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन
दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया गया है। 100 रुपीज़ नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। आप इस फॉर्म को फ्रीली भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिया गया है, कहाँ कहाँ एग्ज़ामिनेशंस होंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो दोस्तों इसमें जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है पहला PET 1 यानी कि पेपर 1 देना होगा। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 देना होगा। यदि आप सिर्फ MTS के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ देख सकते हैं आप। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। सभी 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। यहाँ पे 90 मिनट्स नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा और जो कैंडिडेट के हैंड अफेक्टेड हैं यानी कि एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स है। तो दोस्तों यह सब मेन पॉइंट्स थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आपको एसे और लेटर लिखना होगा, इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8 लैंग्वेज जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वह, और आपको शॉर्ट एसे लेटर लिखना होगा। तो यहाँ पे जो मार्क्स है वह 50 मार्क्स ईच होगा, यानी कि 25 मार्क्स ईच होगा। 50 मार्क्स के 45 मिनट्स दिया जाएगा और PWD कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट्स दिया जाएगा। तो दोस्तों यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स PWD कैंडिडेट्स के लिए जो भी थे मैं बता दिया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप सिलेबस डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में और जनरल अवेयरनेस में। तो दोस्तों यह सब रहा। और हाँ, हवलदार वाले में PET टेस्ट के लिए यदि आप एक्सेप्शन यानी कि PWD कैंडिडेट एक्सेप्शन ले रहे हैं तो आप अपना PWD सर्टिफिकेट वहाँ पेश कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यह रहा PET टेस्ट जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको एक्सेप्ट यानी कि आपको देना नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाना होगा वहाँ पे, तो आप अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 2 के लिए। तो दोस्तों यह सब मेन पॉइंट्स थे, आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो पूरा समझ आया होगा। यदि आप कुछ डाउट्स आपके हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।